रात भर ऐसे ही तड़पते रहे, कोई डॉक्टर नहीं आया, ना किसी ने कुछ देगा, सिर्फ ऐसी बेड में ऐसे ही बिठा के रखा है। मैं काम पे से आया, शाम को देखा तो यहाँ पे आग लग रही थी। ये यहाँ पर फटा और वो अगली गली तक गया है, ऐसा हुआ है? हाँ जी, कितने घर नष्ट हुए हैं इसमें? कम से कम 15 से 20 घर। कुछ नहीं हुआ। मेरे पापा गए थे, रात भर गए हैं, रात में से भर्ती नहीं करा मेरे पापा को। अब दिन में पर्ची वर्ची बना के जो भी बनाए तो मेरे पापा को पट्टी बांध के भी भेज दिया गया है। जैसे ही सिलेंडर फटा, 3 सिलेंडर इतने ज़ोर से धमाका हुआ कि जैसे बम फटता है इस तरह से हुआ धमाका। और जो आसपास की 4-5 झुग्गियाँ हैं और उनमें लगातार और झुग्गियाँ जो थी उनमें दरार हो गई, सारा का सारा सामान फट गया। नहीं, घर पे आप ट्रीटमेंट करें, घर पे ही रखें और हमारे पास बेड खाली नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में मौजूद हूँ। बीती रात यहाँ से सिलेंडर ब्लास्ट की एक घटना सामने आई, जिसे लेकर मैं फिलहाल उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये पूरी घटना देखने को मिली। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद, एक बार इनसे जुड़कर जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था, कैसे ये सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। सही से करवा लो मैडम, वो बढ़िया, हमें देखो सही बताइए। ऐसे एडमिट क्यों नहीं ले रहे हैं हॉस्पिटल में एडमिशन क्यों नहीं ले रहे हैं, बताइए आप भी। और क्या हॉस्पिटल में क्या कहा गया आप लोगों को? बेड नहीं है, वो नहीं है, बेड नहीं है, क्या बहाना लगा रखे, खुद तो बोलो ना आप लोग, सब लोग हैं। अब इतना मुसीबत से देखो ना, बंदा जो बोल नहीं रहा है, कमाए अकेले कमाने वाला है। वहाँ पे सबको बोला मैंने कि सर भर्ती तो करो, भर्ती कोई नहीं कर रहा। आप गए थे अस्पताल? मैं ही था इनका। वहाँ पे कह रहे कि बेड खाली नहीं है, कुछ नहीं है, कि घर ले जाओ, सही है। मैंने बोला फाइल भी जमा कर ली, मैंने बोला जमा कम दम भर्ती तो करो, भर्ती भी नहीं कर रहे। भर्ती वाली नहीं है सर, आप भी देख रहे हो। हालत इतनी बुरी थी, रात भर ऐसी बिठा के रखा है, रात भर कुछ भी सब कुछ जल गया। रात भर ऐसी तड़पते रहे, कोई डॉक्टर नहीं आया, ना किसी ने कुछ देगा, सिर्फ ऐसी बेड में ऐसी बिठा के रखा है। जब सुबह 8 बजे जब जाके पर्ची बनी तब जाके दिखवाया है, तब जाके डॉक्टर ने देखा, सिर्फ ग्लूकोज चढ़ाया, उसके बाद फिर वो आया ही नहीं। फिर जाके दूसरे मैंने निकाला जलते टाइम पे सिलेंडर में सामने, मैं इनको निकाला, मुझे पता था कैसा आग थी, क्या चीज़। मैं खुद घुस गया था, कोई अपने बाप को जोड़ सकता है, अकेले सब चीज़ की बात। एक्चुअली वेदर तो कोई अन्य कपड़े पहन रहे थे ड्यूटी पे जाने टाइम पे, वही एक्चुअली दिन में सिलेंडर फटा ही अंदर था। मैं भाग के गया, तब मैं निकाल के लेके आया उनको बाहर। आप बाहर थे उस वक्त घर के? हाँ जी, मैं यहाँ पे था जब आग लग रही थी। लोग आ रहे थे, कपड़े पहन रहे थे जाने, इनको पता नहीं था, उन्होंने बोला पीछे गली में है, इतना नहीं पता था कि इतना हो जाएगा। जब तब मैं गया भागते हुए, तब मैंने देखा ये, तब मैं निकाल के लेके आया। आप लोगों ने बोला अस्पताल में कि इतनी खराब हालत है, कम से कम इलाज तो दीजिए ठीक से। नहीं, कागज फाइल है सब अपना ही जमा कर ली, कुछ भी नहीं दिया, मैं खाली एक पर्चा दिया बस। पाड़ के नहीं जो थाने में जाएगी ना बोलो। रात भर चक्कर कटवाते रहे चक्कर, कभी उस हॉस्पिटल में, कभी इस जगह, कभी उस जगह, कभी कह रहे एक्सरे कराओ, कभी कह रहे खून टेस्ट कराओ, इधर से उधर भगाए जा रहे। नहीं बोल नहीं पा रहे, बिल्कुल नहीं। खराब है। हाँ, हालत बहुत ज्यादा खराब थी हॉस्पिटल में। फिर कह रहे कभी इधर जाओ, कभी उधर लेके जाओ, कभी इधर लेके जाओ, रात भर ड्रामा करते रहे, बस ना कुछ करा ना मतलब ठीक इलाज नहीं दिया। इलाज कुछ नहीं करा, सिर्फ बस पट्टी बांध दिया, पट्टी भेज के सीधा घर भेज दिया। देखिए मैं आपको दिखाऊं एक बार, और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था यहाँ पर, उस सिलेंडर ब्लास्ट के हादसे में एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा घायल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। वो यहीं पर मौजूद है, हालांकि बोलने की हालत उनकी बिल्कुल भी नहीं है और देखकर बहुत ज़्यादा कष्ट पहुँच रहा है मुझे खुद भी। यहाँ पर आप देखिए कितनी ज़्यादा हालत इनकी गंभीर है, लेकिन जिस प्रकार से परिवार बता रहा है कि अस्पताल में जो इलाज मिलना चाहिए था वो फिलहाल इन्हें नहीं मिला। आप देखिए पट्टी बांध कर इन्हें भेज दिया गया है। परिवार का ये दावा है कि रात भर अस्पताल वालों ने ऐसे ही इन्हें इधर से उधर घुमाया, लेकिन उसके बावजूद भी सही इलाज देने की बजाय सिर्फ पट्टी करके उन्हें यहाँ पर भेज दिया गया। आप देखिए किस तकलीफ से वो जूझ रहे होंगे यहाँ पर। इनको देखना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, देखकर बोला भी नहीं जा रहा है, और इस वक्त उन पर क्या बीत रही होगी ये तो हम सब से अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन इनका दर्द शायद हम नहीं समझ पाएंगे, कितनी ज़्यादा तकलीफ में फ़िलहाल है। लेकिन उसके बावजूद भी इलाज के नाम पर उन्हें पट्टी बांध कर घर पर भेज दिया गया है। आप खुद देखें कि कितनी बड़ी, अगर ये वाकई में ऐसा ही हुआ है तो कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने
देखने को मिल रही है। एक तरफ दिल्ली सरकार कहीं दावे करती है कि हॉस्पिटल्स को बहुत अच्छा कर दिया है, वर्ल्ड क्लास सुविधाएं यहाँ पर मिलती हैं, लेकिन अगर ये हालत है अस्पतालों की कि इतने घायल व्यक्ति को पट्टी बांधकर यहाँ पर भेज दिया गया है, ये कहकर कि अस्पताल में बेड खाली नहीं है, तो ये कितना ज़्यादा शर्मनाक है। और ये मामला तो आज हमारे सामने आ गया है, लेकिन न जाने ऐसे कितने मामले होंगे जो शायद उजागर भी नहीं होते होंगे और इस प्रकार से मरीजों को बाहर भेज दिया जाता होगा, जिसके बाद उनके साथ क्या होगा इस बात का किसी को भी अंदाजा नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बॉबी है और मैं कल अपने शाम को घर पे था। मैं काम पे से आया, शाम को देखा तो यहाँ पे आग लग रही थी। तो नहीं था यहाँ पे ये भाई था, मैं गली में आया तो मैंने देखा आग लग रही है। हमने थोड़ा बीच बचाव करा, पानी डालने की कोशिश करी, नहीं बुझी। 2 घंटे तक पानी की कुछ भी नहीं आया, कोई भी सुविधा नहीं हुई जल्दी से। फिर मैं उसके बाद आया, हम लोगों ने जो झुग्गी वाले ने जैसी सहायता बनती हम लोगों ने सारा बुझाने की कोशिश की, मगर हमसे नहीं बुझ पाया। फिर हम दूर हो गए हम, ठीक है। फिर एक्चुअली सिलेंडर फटा। एक्चुअली मेरा घर पीछे है इसके दीवार के पार। एक्चुअली मेरे पापा काम पे जाने के लिए कपड़े पहन रहे थे, वो सिलेंडर फटते ना सीधा पीछे को आया है। मेरे पापा जले हैं, बाकी बहुत लोग भी जले हैं, नुकसान का हुआ है और सारे लोगों का सब कुछ तहस महस हुआ है। 4 बंदे हो रहे घायल है। ये यहाँ पर फटा और वो अगली गली तक गया है, ऐसा हुआ है? हाँ जी। कितने घर नष्ट हुए हैं इसमें? कम से कम 15 से 20 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। हाँ जी। कुछ खाली करने को बोला यहाँ से, क्योंकि अभी हम देख कर आए हैं, आपको भी वो तस्वीरें दिखाते हैं स्क्रीन पर, आप देखें कि किस प्रकार से जो पूरी बिल्डिंग है वो गिरने जैसी हो रही है। जी बिल्कुल, अभी तक कभी भी बोला है खाली करने के लिए यहाँ से? अभी कुछ नहीं आया हमारे पास। कितने लोग घायल हुए थे टोटल? ये तो एक्चुअली नहीं पता मेरे को, तो अपना है कि 3-4 बंदे 5-6 बंदे तो है जिनके लग रही है। एक इसके पापा हैं, 1-2 आंटी है, 1-2 इधर पड़ोसी हैं जिनके लगी है चोट। तो जब ये पूरा हादसा हुआ उसके बाद आप लोगों का अगला कदम क्या रहा था? बस हम तो अपने बंदों को बाहर निकालने में, यहाँ से रोड से दूर करने में, कोई जल ना जाए, अंदर रह ना जाए, इसी चीज़ में लगे हुए थे। अस्पताल में इलाज ठीक से हो रहा है उन लोगों का? कुछ नहीं हुआ। मेरे पापा गए थे, रात भर गए हैं, रात में से भर्ती नहीं करा मेरे पापा को। अब दिन में पर्ची वर्ची बना के जो भी बनाए तो मेरे पापा को पट्टी बांध के भी भेज दिया गया है। मेरे पापा मेरी मम्मी ने बोला है कि यहाँ पे नहीं दी, इलाज सही हो रहा है, हम घर पे ले गए। कौन से अस्पताल की बात कर रहे हैं? ये क्या कहते हैं, नाम लो लिया। अब मेरे फादर चाहे आ ही रहे होंगे, 2-4 मिनट में घर पे आने वाले होंगे। सारे जो घायल व्यक्ति थे उन्हें वहीं ले गए थे? हाँ जी, अलग अलग हॉस्पिटलों में जहाँ एम्बुलेंस लेकर गए? हाँ जी, रात ही को आ गई थी। तो क्या कुछ मामले में सामने आया कि किसी की लापरवाही से ही हुआ या किसी ने जानबूझ के किया था? लापरवाही नहीं, एक्चुअली ये तो पता नहीं, खाना बन रहा था, खाने बनते बनते जो हुआ है, ऐसी कोई लापरवाही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, किसी ने जानबूझ के किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जिनके घर में आग लगी थी वो लोग सब ठीक हैं? सब ठीक है। क्यों, एकदम रिश्ती हड़बड़ दर में जब लगती है आग तो पता नहीं चलता इंसान क्या करता है क्या नहीं करेगा। आप भी यहीं रहती हैं? कितने बजे हुआ था ये पूरी जो घटना है? 7 बजे का करीब। शाम को 7 बजे? हाँ 7। क्या देखा आपने? मैं तो देखी नहीं, मैं पीछे से आई, तले मेरे भंजा आग उग भूता रहे थे, तो मैं भंजे के लेके आई से दुकान पर लेके जाऊँ, तले मेरे भंजे भगा दिए मेरे के। मैं अपने बेहोश हो गई, मेरे भंजे से अपना आग उग भूताए, मेरे बहू भागी, बहू के पारक में लेके बैठ गई मेरे। यही हुए, तले बम उड़ गए, गैस 3 सिलेंडर उड़ गए। 3 सिलेंडर ब्लास्ट हुए? हाँ 3 सिलेंडर उड़। एक ही घर के तीनों सिलेंडर ब्लास्ट हुए या अलग अलग थे? नमस्कार मैम, मैं यहाँ पे जो झुग्गी क्लस्टर है इसका प्रधान हूँ और मेरा नाम राकेश कुमार है। और जब ये घटना हुई, ये 7 बजे के आसपास हुई। इस घटना में क्या था कि वो खाना बन रहा था और अचानक एकदम से आग जो है वो निकलने लगी। निकलने के बाद में गैस में आग लगी और आग लगने के बाद वो थोड़ा सा लोगों ने पूरी कोशिश की बुझाने की, लेकिन वो इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी कि वो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। और उसके बाद हमने पूरी कोशिश करने के बाद दमकल केंद्र को कॉल किया, पुलिस को कॉल किया, एम्बुलेंस को कॉल किया, सभी लोग, फिर एसडीएम की यहाँ पे टीम भी आई थी जो कि देख रही थी। और उसके बाद फिर बड़ी मुश्किल से इस पे काबू पाया गया। और जैसे ही सिलेंडर फटा, 3 सिलेंडर इतने ज़ोर से धमाका हुआ कि जैसे बम फटता है इस तरह से हुआ धमाका। और जो आसपास
की 4-5 झुग्गियाँ हैं और उनमें लगातार और झुग्गियाँ जो थी उनमें दरार हो गई, सारा का सारा सामान फट गया और जो दीवारें थी वो सीधे ही फट करके चारों झुग्गियाँ ऐसे बिल्कुल पूरी तहस नहस हो गई। और उसके बाद विनोद जी हैं जो कि मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ और वो अभी बाहर आ चुके हैं। तो वो रात को ही उनको रेफ़र कर दिया गया था राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में और उनको आप देख सकते हैं कि क्या इनकी स्थिति है। और वहाँ पे डॉक्टर्स ने जो है उनको एडमिट नहीं किया है और उनको ऐसे ही दवाई दे करके और बोले घर पे ट्रीटमेंट करना, इनको यहाँ एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि हमने लगातार एसडीएम साहब से भी निवेदन किया था और एसडीएम साहब के कहने पर भी वो बोले कि नहीं, घर पे आप ट्रीटमेंट करें, घर पे ही रखें और हमारे पास बेड खाली नहीं है। तो इतनी गंभीर विषय पर भी राम मनोहर लोहिया में जो है उनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो उनको यहाँ पे भेज दिया। पूरी रात वहाँ पे बैठे रहे हैं और आप देख सकते हैं ये जो परिवार थे ये बहुत ही गरीब परिवार थे और इनके जो बच्चे हैं पूरी रात वो बाहर सोए हैं और उनका कम से कम बहुत सारा नुकसान हो गया है, जिसमें कि घर से लेकर के बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। कितनी गाड़ियाँ आई थी फायर ब्रिगेड की? तीन गाड़ियाँ आई थी। 3 गाड़ियाँ आई थी। कितने घंटे में काबू पाया गया इन सब चीज़ों पर? 1 घंटे के आसपास लगा था। हाँ। सबसे ज़्यादा घायल यही व्यक्ति हैं जिनकी आप तस्वीर दिखा रहे हैं? ओनली यही हैं और कोई घायल नहीं हुए हैं और तो हमने सबको सुरक्षित बाकियों को थोड़ी बहुत चोट दिया था। हमारे घर भी नुकसान हुआ है, सारा घर अंदर सारा वो क्रैक व्रैक हो गया, पूरा अंदर टूट गया है, रहने लायक नहीं बचा। बिल्कुल नहीं बचा। तो कुछ सारा सामान अंदर दबा पड़ा है तो इसलिए अब निकालने की कोशिश कर रहे, नहीं जा पा रहे अंदर। बिल्डिंग वैसे गिरने वाले, वो ऊपर से छत गिरने वाली है, इस वजह से डर के मारे ये लोग अंदर नहीं जा रहे हैं। पूरी रात से बाहर ही हम लोग, ये लोग बाहर बेघर घूम रहे हैं, ये लोग बड़े परेशान हैं। तो इनका कुछ हेल्प करी जाए, मदद करी जाए गवर्नमेंट को। हमारे घर में कोई है भी नहीं ऐसा, बुजुर्ग है, 2 माँ बेटी हैं और बस। पुलिस की तरफ से भी कोई, दिल्ली पुलिस को भी हमने बार बार निवेदन किया है क्योंकि ये रात को भी बेचारे बाहर रहे और छत आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऊपर से नीचे गिरने की तरफ जा रही है। और हमने स्थानीय नेताओं से भी संपर्क किया कि एसडीएम साहब को बोलें कि इन लोगों की मदद करें। नेताओं से भी हमने निवेदन किया, सुबह यहाँ के विधायक जो गिरीश सोनी है वो भी यहाँ पे आए थे और उनसे भी हमने निवेदन किया था। और आनंद त्यागी जी जो हैं उन्होंने भी एसडीएम साहब से बात करी है कि जो भी संभव मदद हो सकती है इनकी मदद की जाए और इनको दोबारा से जो भी मदद हो सके वो करें। ठीक है, देखिए मैं तस्वीरों के ज़रिए आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगी। पंजाबी बाग का इलाका है और इस तरफ अगर दिखाया जाएगा, कैमरा पर्सन से कहूँगी एक बार आप उस तरफ दिखाएं तो आप तस्वीरों के ज़रिए समझ सकते हैं कि जैसा कि लोगों ने भी बताया कि एक के बाद एक करके 3 सिलेंडर जो है यहाँ पर ब्लास्ट हुए, कई मकान यहाँ पर क्षतिग्रस्त नज़र आए, कई लोग जो है इस पूरी घटना में घायल भी हो गए। घायल यहाँ पर मौजूद भी हैं, थोड़ी देर में हम उनसे भी बातचीत करेंगे। जिस प्रकार से अस्पताल को लेकर भी इन लोगों ने कहा कि ठीक तरीके से इलाज नहीं दिया गया, ऐसे ही उन्हें वापस भेज दिया गया। रात से ये लोग धक्के खाते रहे अस्पताल में और कई लोगों का ये भी कहना है कि उनका जो पूरे मकान है वो यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसका उन्हें जो है थोड़ा बहुत हर्जाना दे दिया जाए ताकि वो लोग अपने घरों में शिफ्ट हो सके और जो भी नुकसान हुआ है उसकी थोड़ी बहुत सी भरपाई कर दी जाए। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते एक बार फिर से कहूँगी, अगर उस तरफ आप दिखा पाएँ, आप अभी भी देखेंगे वो जो मकान है पूरा का पूरा वहाँ पर गिरने की हालत में हो रहा है। कैमरा पर्सन से कहूँगी एक बार उस तरफ दिखाएं, जो पूरा मकान है वो गिरने की हालत में यहाँ पर नज़र आ रहा है और किस प्रकार से वहाँ पर जाना भी सेफ नहीं है। इसी वजह से हम भी यहाँ बाहर खड़े होकर ये जो पूरी खबर है आप लोगों को दिखा रहे हैं। और ये जो पूरे घटना है कल रात को यहाँ से सामने आई, पंजाबी बाग का इलाका है, फिर से दोहरा रही हूँ, सिलेंडर ब्लास्ट की जो खबर है वो सामने आई थी। हालांकि शुक्र ये रहा कि किसी की भी जान की हानि यहाँ पर नहीं हुई है, हालांकि कुछ लोग घायल ज़रूर यहाँ पर हुए हैं। बहरहाल पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन अवनीश के साथ मैं आफरीन खान।